हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो लैंग्वेज के स्ट्रक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्ट इसको स्ट्रक्चर के नाम से आना सकता है या फिर आप उसको स्ट्रक्चर ही बोल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्ट्रक्ट बोलते हैं। अब ये भी आपको बहुत ज़्यादा सुना सुना सा लग सकता है जब आप सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में या BCA में पढ़ा होगा। ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में। तो सेम टू सेम आपको वही यहाँ पर वाइब आने वाला, वही सेम फील यहाँ पर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में काफ़ी सिंपल है और वही पैटर्न है, सारा कुछ वही तरीका। तो चलिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है क्या, सिंपली जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्ट को स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एरे के जैसा समझ सकते हो। एरे में भी मल्टीपल आप आइटम रख सकते हो, लेकिन उसका टाइप सेम होगा। अगर नंबर है तो सारा नंबर होगा, अगर स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग होगा। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप के फील्ड्स को रख सकते हो। मल्टीपल आइटम तो रहेगा, लेकिन मल्टीपल डेटा टाइप का भी रहेगा। ठीक है, तो एक क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सबसे सिंपल और आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कीवर्ड देना है, टाइप, उसका आपका अपने स्ट्रक्चर का नाम देना है। तो मान लीजिए कि हम लोग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं। हमने स्ट्रक्चर का टाइप डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड देना, टाइप आपका स्ट्रक्चर का नेम, फिर उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का कीवर्ड यानी स्ट्रक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देना। अब इसके अंदर आपको अपना टाइप, मतलब कि किस फॉर्मेट में होगा वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना। आपका जो है ना, जैसे आप फॉर्म स्कूल कब जैसे जाते हैं भाई, फॉर्म भरने, नाम, पता, मतलब सारा कुछ उसमें लेता है ना, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, कि आप एडमिशन कराने के वक्त जो आपको लिया जाता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए एक फॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो रोल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, रोल नंबर का टाइप पता ही है भाई, इंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देते हैं हाइट, रोल नंबर का टाइप इंटीजर होगा। फिर हाइट, तो हाइट का टाइप है फ्लोट होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट 32 काफ़ी है भाई, 64 का जरूरत है, यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर नेम देते हैं, नेम का टाइप पता ही है भाई, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद एक देते हैं सिंपली, क्योंकि हर तरह के डेटा टाइप को यहाँ पर ऐड करके देखना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक और ऐड करते हैं। उसका कोई जरूरी नहीं, बट फिर भी इस पास, यानी कि वो पास हुआ, एडमिशन होता है ना, टेस्ट लेते हैं एडमिशन कराने वक्त वो। ठीक है, इसका टाइप बुलियन होगा यानी बुल। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया अपना स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, अब कैसे हम लोग स्टूडेंट का ये जो स्ट्रक्चर, हमने एक तरह से इसको कस्टम डेटा टाइप भी बोल सकते हो अपने हिसाब से, कि हाँ भाई कस्टम डेटा टाइप जैसा कुछ हमने क्रिएट किया, ऐसे ही बोल सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो सिंपली आपको वेरिएबल यहाँ पे देना, तो वैर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी चलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो लॉन्ग फॉर्म है वही देख लेते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे। काफ़ी सिंपल है, वैर कीवर्ड यूज़ करते हैं, वैर। ठीक है, आप उस वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, S1 S2 या फिर स्टूडेंट 1। ठीक है, स्टूडेंट 1 इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप क्या होगा भाई, टाइप जो होगा ये स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर जो कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किया ना, तो इसका टाइप हमने सेट कर दिया स्टूडेंट होगा। अब टाइप नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने टाइप दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसका वैल्यू देते हैं। अब इक्वल्स टू लिख के आपको कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आपको लिखना है स्टूडेंट, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर का नेम है स्टूडेंट, और फिर हमें करली ब्रेसेस देना है। ठीक है, अब देखो करली ब्रेसेस देना, करली ब्रेसेस देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर को वैल्यू देना है। आप यहाँ पे वैल्यू दो तीन तरीके से दे सकते हो, सारा हम लोग अभी बातचीत करेंगे ही। एक तो आप ऐसा दे सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे एम्प्टी दे सकते हो। यहाँ पर देखो एरर जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन सिंपली ये बोल रहा है कि स्टूडेंट 1 डिक्लेयर बट नॉट यूज, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने बनाया लेकिन यूज़ नहीं किया, तो इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है गो लैंग्वेज को कि भाई क्यों यूज़ नहीं किया। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एरर नहीं है, ऐसा एम्प्टी दे रहे हो। ठीक है, जब भी आप एम्प्टी बनाओगे स्ट्रक्चर, तो क्या होगा कि उस आपने कुछ भी यहाँ वैल्यू पास नहीं करवाया है। ठीक है, तो क्या होगा कि उस टाइप के अंदर जो भी डेटा टाइप है, यानी जो भी वेरिएबल आपने दिया है, जो कस्टम फील्ड्स है, यानी रोल, हाइट, तो इसका जो डेटा टाइप है ना, सबका जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे देख भी सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं fmt.printf। ठीक है, जैसे लिखते हैं रोल नंबर, यहाँ पे देते हैं %d, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्न के लिए इस तरीके से n, और लिखते हैं student1 डॉट रोल। देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया। ठीक है, इसी को 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रोल नंबर के बाद क्या होगा, रोल नंबर के बाद है अपना हाइट है, नेम है, इस पास है। ठीक है, हाइट है, फिर नेम है, इस पास है, यानी भाई एग्जाम में पास किया नहीं किया। ठीक है, ये 4 चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। हाइट, नेम के लिए यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डॉट नेम, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट इस पास। ठीक है, और यहाँ पर देखो एरर टाइप से वार्निंग जैसे कुछ दे रहा, तो हम लोग यहाँ पर % जो है v देते हैं, यानी एक्चुअल जो वैल्यू होगा। ठीक है,
यहाँ पे वी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सीख रहे हैं तो भाई कोई भी चलेगा, मतलब उस तरीके से। अब डी भी दोगे यानी कि इंटीजर के यूज़ होता है, बट वी देंगे तो एक्चुअल वैल्यू होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको सेव करते हैं और अभी अगर इसका देखेंगे आउटपुट, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आप समझ जाएगा। तो सबका जीरो वैल्यू है, जैसे इंटीजर का जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, फ्लोट का भी जीरो होता है। स्ट्रिंग का यहाँ पे मतलब देखो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, देखो ठीक है, यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका एक्चुअल वैल्यू देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो, परसेंटेज के बाद ना आप अगर हैश दे देते हो मेरे हिसाब से, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी दिख जाता है कोडिंग फॉर्मेट में। रुक जाओ, अभी दिखेगा, एक बार रन होने दे लो ये इसको। तो यहाँ पे देखो, ये देखो दिखा एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, जीरो वैल्यू है, और ये बुलियन तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया दो तरीके से। एक तो आप वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, देखो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जिस फॉर्मेट में है, ठीक है, यानी रोल नंबर, हाइट, नेम इस पास, उसी फॉर्मेट में वैल्यू को पास करना होगा। आगे पीछे नहीं कर सकते हैं आगे पीछे, उसका भी तरीका बताऊंगा आपको इसके बाद। तो पहले देख लेते हैं, रोल नंबर मान लो देते हैं 111, ठीक है, हाइट देते हैं जैसे कुछ भी, ठीक है, 7 इस तरीके से देते हैं। नेम जैसे मैं अपना ही नेम दे दे रहा हूँ, तूफानी कोडर, या फिर जो भाई मेरा रियल नेम वो दे देता हूँ, सुब्रतो विश्वास, ठीक है। और यहाँ पे इस पास, हाँ भाई ट्रू पास करके एग्जाम में, ठीक है, तो ये दे दिया। अब अगर सेव करेंगे और अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से रन करेंगे, गो रन min.go, ये देखो, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रोल नंबर इस तरीके से, हाइट 7, क्या डबल कोट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो फॉर्मेट किया हुआ है ना, इसीलिए। बाकी वही नॉर्मली सुब्रतो विश्वास ही आएगा, डबल कोट नहीं आएगा अगर परसेंटेज वी करते हैं, हमने वहाँ हैश यूज़ किया। और यहाँ पे जो है ट्रू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं भाई। दूसरा आप सिंपली यहाँ पर को लिखना होगा स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, इस तरीके से, ठीक है, लॉजिकल है, ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट 1 डॉट, फिर आप यहाँ पर आगे भी अगर कोई मतलब थोड़ी है, पहले आप रोल नंबर दो, फिर नेम दो, कुछ भी दो, आप स्पेसिफिकली किसी एक वैल्यू को सेट कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन करली ब्रेसेस के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट 1 डॉट मान लो इस पास पहले दे देते हैं, स्टूडेंट 1 डॉट इस पास को भी दे देते हैं, ठीक है, ट्रू। और स्टूडेंट 1 डॉट क्या बच गया, हाइट, ठीक है, तो जैसे यहाँ देते हैं 6.5, ये दो, ठीक है। तो अपडेटेड आपको मिल गया होगा जो भी हमने मैनुअली सेट किया, ठीक है। तो भाई मेरा वो तरीका देख लेते हैं जो मैं बोल रहा था ना कि नेम्ड, मतलब कि आप सिंपली डायरेक्टली करली ब्रेसेस के अंदर कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रैंडमली, मतलब चाहे पहले रोल नंबर ऐड करना या फिर पहले कुछ भी, मतलब रैंडम स्पेसिफिक, मतलब कि सीरियल वाइज नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पर उस फील्ड का नाम देना और उसका वैल्यू देना। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग देते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नेम और वैल्यू देते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर देना। जैसे कि सबसे लास्ट फील्ड है इस पास, लेकिन हम लोग इसको ऐसे पहले भी दे सकते हैं इस पास, और ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप में आ गया इसका कॉलन देके, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि अब रोल देना, तो रोल देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पॉपअप में आया, इंटर करेंगे ना, तो रोल और उसके बाद ये कॉलन भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है, अच्छा है। जैसे यहाँ पर देते हैं 333, ठीक है। उसके बाद मान लो नेम देना है, नेम, अरे यार कैप्स ऑन है, नेम इस तरीके से देते हैं सुब्रतो, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं हाइट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब अगर फिर से देखेंगे इसको प्रोग्राम को रन करके, तो यहाँ पे देखो नया जो अपडेटेड वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हैश अभी हटाते हैं, आपको मतलब नहीं इसका, ठीक है, ठीक है, ये है। अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आप अगर अपडेट करना है तो भाई बहुत ही सिंपल है, जैसे जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट को ऐसे अपडेट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही स्टूडेंट 1 जो भी आपको अपडेट करना है, जैसे नेम में अपडेट कर रहे हैं तूफानी कोडर, बस उसी तरीके से कुछ भी अपडेट करना है, बस उस वेरिएबल का नेम देना है जिसमें आपने उस स्ट्रक्चर को स्टोर किया, डॉट आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आपको डॉट लिख के जो भी उसका जिस भी फील्ड का चेंज करना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट यहाँ पर फील्ड भी बोलो तो सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे रोल नंबर अपडेट करना है तो सिंपली रोल लिख के इस तरीके से 3, ठीक है, ये हो गया। अब जो है फिर से रन करेंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आप पहले अपडेट कर रहे हैं और फिर आप प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो रोल नंबर 3 दिख रहा है, नेम में सुब्रतो विश्वास की जगह पे, सुब्रतो की जगह पे तूफानी कोडर दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और एक चीज़ का, आप यहाँ पर पॉइंटर को भी कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पॉइंटर को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, क्या करते हैं यहाँ पे जो इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर इसका ही आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, भाई दिख जा, ये देखो दिख गया, ठीक है। अब देखो पॉइंटर के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप क्रिएट कर सकते हो और लॉन्ग फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली बस PTR लिखते हैं, इस तरीके से देते हैं, शॉर्ट हैंड जो तरीका है मतलब वेरिएबल बनाने का, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल या कोई भी इस तरीके से लिखते हैं, और एड्रेस ऑफ दे देते हैं
स्टूडेंट 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली स्टूडेंट 1 जो है इसका एड्रेस हमने स्टोर कर लिया पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माउस लेके जाओ तो सिंपली एरर कुछ नहीं है, सिंपली ये बोल रहा है कि भाई आपने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कैसे, अगर हम लोग लिखते हैं ptr डॉट, यहाँ पे लिखते हैं रोल अगर देते हैं 3, ठीक है, ptr डॉट नेम में अगर देते हैं सुब्रतो, देखो यहाँ पर नेम सेट है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर का नेम सुब्रतो है, बट यहाँ पर मैं नेम में यहाँ पर दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है, ये हो गया। अब अगर सेव करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो जब स्टोर कर लिया तो उसको पॉइंट कर रहे एक तरह से, तो उस एड्रेस में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कि पॉइंटर डॉट रोल नंबर, यानी कि कुल मिला के बात हो रहा है कि स्टूडेंट 1 का जो स्ट्रक्चर है ना, इसका डॉट रोल नंबर, ठीक है, जो 333 है इसका 3 सेट हो जाएगा और डॉट नेम भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी पॉइंटर को भी स्ट्रक्चर के साथ में यूज़ कर सकते हो। ये देखो अपडेट हो गया ना, रोल नंबर 333 की जगह पे 3 आ गया और नेम सुब्रतो की जगह पे सुब्रतो विश्वास आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के साथ भी पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्ट यानी कि स्ट्रक्चर क्या है गो लैंग्वेज में और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना क्वेश्चन या डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है।